तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। क्लास 10 चैप्टर 1 जैव प्रक्रम जिसे का पहला लेसन पोषण है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ला दिया गया है, आपको किताब खोलने की आवश्यकता है ही नहीं। इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर 1 का है। इसमें कम से कम 80 के ऊपर, यानी कि समझिए कि आपको 80 के ऊपर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 का ऐसे ही चैप्टर 2 भी लाया जाएगा। आप हमारे चैनल पे हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देंगे और वीडियो को लाइक कमेंट कर देंगे। आपको किस तरह की हमसे सहायता चाहिए, वो सारी सहायता आपको वीडियो के माध्यम से की जाएगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कुटपाद किस में पाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लो समझाया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन लिखा है पैरामेसियम, यूग्लिना और अमीबा। कुटपाद आपका किस में पाया जाता है। आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा जी, आंसर नंबर आपका सी होगा। कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम 2 नंबर पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। सबसे बेहतर क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे क्वेश्चन हम 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल जो होता है हमेशा क्या होता है, हरा होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हरा, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। जब आपके ब्लड में या खून भी कह सकते हैं, करें कि अगर आयरन की कमी हो जाएगा रक्त में तो कौन सी बीमारी होगा, टीबी होगा, मधुमेह होगा, एनीमिया होगा, या इनमें से करेक्ट रक्तचाप होगा। आपका आंसर क्या होगा, जब रक्त में क्या होता है, आयरन की कमी होता है, तो आंसर नंबर सी यानी कि एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो होते हैं ना, जिससे गोबर छत्ता भी कहा जाता है, करे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। स्वपोषी, मृतजीवी, प्राणी, सॉरी समभोजी, इनमें से कोई नहीं। कवक जो होते हैं, कवक में आपका क्या होता है, कवक जो होते हैं आंसर नंबर बी यानी कि मृतजीवी पोषण उसमें होता है। किसमें होता है, मृतजीवी, तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपके लिए समझिए कि ये एक तरह से जानते कि एग्जाम में अक्सर एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपके लिए एनसीईआरटी ही क्वेश्चन को लाया गया, ठीक है ना। ये जितना आपके वीडियो में आपको दिख रहा है ये सब एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। आगे लिखा है यहाँ पे 6 नंबर, ऑक्सीजन है। क्या बाबू, ऑक्सीजन है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ऑक्सीजन क्या है, तो हार्मोन है। ऑक्सीजन आपका क्या है, हार्मोन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इसमें मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क का काम क्या होता है, पोषण करना। वृक्क का अर्थ होता है किडनी, जो होता है वृक्क का वही नहीं कर रहा है, वृक्क मन होता है किडनी, करे किडनी जो है किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से। आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा सी नंबर। मनुष्य में जो वृक्क होते हैं उसका क्या होता है, उत्सर्जन से संबंध होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो भोजन होने वाला होता है, जैसे पेड़ पौधों के लिए कार्य क्या क्या आवश्यक है, तो CO2 है, क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है। आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा, इनमें सभी होगा। आंसर क्या होगा आपका
डी नंबर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, इनमें सभी। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ना, तो करेक्ट ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन पहला क्या लिखा है आपका, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा ना, तो जल हमेशा कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा, जैसे ऑक्सीजन जो होता है हमेशा किससे निकलता है, जल से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो होता है आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 नंबर। लिखा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो होता है पाया जाता है क्लोरोफिल में। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे कंपलसरी है, समझिए, ये एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन है, मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, इधर से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्ली लवक में, या श्वेत रक्त कण में। अब कैंसर अगर पता हो तो कमेंट दे सकते हैं क्या होगा। मैग्नीशियम जो होता है हमेशा कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पत्तियों में, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बात, जो बात को बताया जा रही है, बात को याद रखिएगा। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहेंगे, और जो भी वीडियो होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव को ला दिया जाए। पूरा यूट्यूब पे आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको हर लेसन बाई लेसन ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ठीक है ना। लिखा है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्राम के अवस्था में, विश्राम मतलब होता है रेस्ट, आराम करना, यानी कहीं आराम से लेट जाना, चाहे सो जाना, कहीं बैठे रहना। विश्राम मतलब होता है रेस्ट करना, ठीक है ना। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 1 मिनट में आपका हृदय होता है 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है बाबू, 72 बार धड़कता है विश्राम के समय में, यानी कि रेस्ट के टाइम में क्या होता है, 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जो पौधे होते हैं ना, करे के पौधे जो होते हैं, पौधे में जाइलम होता है, करे जाइलम जाइलम जो होते हैं पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ करते हैं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और ऊपर नीचे दोनों ओर, और इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, आंसर क्या होगा। जाइलम जो होते हैं पदार्थों का परिवहन करते हैं कहाँ बाबू, ऊपर की ओर। चूँकि जानते हैं कि जाइलम शरीर में फैले होते हैं पेड़ पौधों के, और अक्सर वो जल को क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं जड़ के माध्यम से, और वो क्या करते हैं, अवशोषित करके पेड़ पौधों को पहुँचाते हैं, इसीलिए नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है ना। आंसर नंबर 12 के क्या होगा, बी होगा। आगे लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन इसमें, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन, उत्सर्जन का काम कौन करता है, उत्सर्जन का काम कौन करता है। लिखा है कि रक्त, स्वदेशी, वृक, वृक यानी अर्थ होता है किडनी, किडनी का काम होता है उत्सर्जन करना। क्या होता है वो, किडनी का काम होता है उत्सर्जन करना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है यहाँ पे ना कि वृक की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। वृक की क्रियात्मक इकाई यानी वृक जो है किन किन मतलब किन से मिलकर बना होता है, आम भाषा में कह सकते हैं वृक जो होता है किन से मिलकर बना होता है, कॉस्टॉक्स से, नेफ्रॉन से, पेल्विस से, या मेंडुला से। तो वृक जो होते हैं, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका नेफ्रॉन, यानी कि वृक की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं वृक की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलेंगे 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी यानी मलेरिया फैलाने में किसका अहम भूमिका होता है। ऑप्शन पहला लिखा है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं, यानी मलेरिया फैलाने का काम कौन करती है, आंसर होगा ए, प्लाज्मोडियम करती है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है यही मलेरिया फैलाने का काम करती है। क्वेश्चन चलेंगे 16 नंबर। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, चूँकि एक से एक टॉप क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड, चूँकि चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आए, तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो इसका आपने यूट्यूब से अपना वीडियो के स्पीड को बढ़ा कर देख सकते हैं, क्योंकि न समझाएंगे तो पढ़ाई को कोई तो फ़ायदा है नहीं ना, क्योंकि हर चीज़ को समझाना ज़रूरी होता है। जितना आपके लिए बेहतर होगा समझ जाना, वही आपके लिए ज़रूरी होगा। हर चीज़ याद थोड़ी की जाता है, हर चीज़ को समझा जाता है, समझ में आ के तो काफ़ी, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पे 16 नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट बताइए कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन पहला क्या लिखा है, आमाशय में, यकृत में, फिर लिखा है क्या यहाँ पे छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में, बड़ी आंत यानी बृहदांत में। आंसर होगा याद क्या आपका सी होगा, आंसर क्या होगा सी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आंसर आपका सी होगा। आगे चल के क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे हम, तो आगे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 17 नंबर, देखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला जो होते हैं परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। लिखा है कि यहाँ पे मनुष्यों या पुरुष में, घोड़ों में, कॉकरोच में या स्त्री में। आंसर होगा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, कॉकरोच, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। आंसर क्या होगा 17 का सी होगा, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। करेक्ट, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा के उपचयन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका थायरॉक्सिन। आंसर नंबर क्या होगा बी होगा, क्या होगा वो, आंसर नंबर बी होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को आप बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे वैसे ही कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद होना जरूरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखे हम, क्वेश्चन नंबर लिखा है आपका 19 नंबर, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में करें पोषण की कौन सी विधि है, प्राणी समभोजी है, परपोषी है, परजीवी है या स्वपोषी। तो जानते हैं कि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं स्वपोषी। आपने 8, 7, 9 जो भी क्लास पढ़ा होगा ये तो जानते ही होंगे, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हरे जो पेड़ पौधे वह क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कौन चीज़ की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है और क्लोरोफिल जरूरी है। पूछ रहा है कि कौन जरूरी नहीं है, कौन आवश्यक नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे नहीं है। तो आंसर क्या होगा ऑक्सीजन यानी कि O2 हमारा आवश्यक नहीं है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण के। आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होता है बट क्या होता है ना कि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देख नहीं पाते और आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे 21 नंबर, कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, शरीर में है सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। देखिए यहाँ पर लिखा है धमनी, कोशिकाएं, सीरा या चौथा क्या लिखा है वेना केव। आंसर होगा आपका क्या, आंसर होगा आपका 21 के डी नंबर वेना केव होगा। आंसर होगा डी नंबर, क्या होगा बाबू, शरीर के सबसे छोटी रक्तवाहिनी यही है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे, पौधों में रसारोहण होता है, पौधों में क्या होता है, रसारोहण होता है, कैम्बियम के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा। आंसर होगा आपके क्या हो, फ्लोएम के द्वारा। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो रसारोहण का अर्थ होता है कि जो पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनता है वो किसके द्वारा वितरण होता है, यानी कि फ्लोएम। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर आपका डी होगा, क्या होगा जी, डी। आंसर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, आंसर को भी ध्यान से देना है, ठीक है। लिखा है कि 23 नंबर के शैविक का श्रवण किया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा या यकृत के द्वारा। तो श्रैविक यहाँ पर लिखा है कि श्रैविक जो है ना, शैविक का स्राव किया जाता है किससे, वो छोटी आंत यानी कि बी नंबर से। आपके सामने वैसा भी क्वेश्चन नजर आएगा जो आपने कभी सुना ना कभी देखा होगा। याद रखिए जो आपका शैविक का स्राव कहाँ होता है वो तो छोटी आंत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 24 नंबर, कार्बन के
स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा होता है, कार्बन के जो स्वांगीकरण होता है उसका ऊर्जा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल। आंसर क्या होगा आपका, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा क्या होता है, सूर्य की प्रकाश। आंसर होगा आपका क्या, आंसर होगा आपका सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलेंगे हम। आगे का क्वेश्चन करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है। करेगा जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाता है तो क्रिया होने के बाद ही चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्पाद बनता है। चूंकि उत्पाद तो बहुत सारे चीज़ बनते हैं, कह रहा है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन उत्पाद बनता है। कह रहा है कि 25 नंबर के ऑप्शन देखिए, पहला क्या लिखा है यहाँ पे, पहला लिखा है यहाँ पानी, दूध, ग्लूकोज और लवक। चूँकि जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया हो जाता है ना तो क्या होता है, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज। आंसर नंबर क्या बनता है, आंसर नंबर सी बनता है। क्या बनता है वो, आंसर नंबर सी बनता है। ठीक है, आगे लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन के मानव हृदय में पाया जाता है। मानव जो हृदय होते हैं पाया जाता है, यानी पूछा है मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं। लिखा है 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश में और 2 वेश में। क्वेश्चन पता हो तो आंसर दे सकते हैं। मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर आपका बी होगा। आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी है। कम कह रहे हैं कि मान लीजिए मानव का जो रक्त है 100 ml का है कि 100 ml में उसमें यूरिया की प्रतिशत कितना होगा। 27 नंबर ऑप्शन दिया पहला, क्या है बाबू, ऑप्शन पहला क्या दिया है यहाँ पे, ऑप्शन पहला दिया है यहाँ पे क्या चीज़, 100%, सॉरी 100 mg, 20 mg, 30 mg और चौथा ऑप्शन दिया कितना, 40 mg। याद रखिएगा मानव रक्त के जो 100 ml जो होता है ना, 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया का मात्रा होती है आपका क्या, 30 mg होती है। कितना होती है बाबू, 30 mg होती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन चलेंगे हम कितना नंबर, 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। सूचनाएं जो होती है ना, मस्तिष्क में किस रूप में संचित होती है, चेतना के, आवेग के, उद्दीपन के या संवेदना के। क्योंकि जानते हैं हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन फैले होते हैं, कि न्यूरॉन जो होते हैं वह सूचना को किस रूप में संचित हो यानी शरीर को भेजने का काम करते हैं। तो 28 के आंसर क्या होगा, तो 28 के आंसर होगा आपका क्या चीज़, उद्दीपन के रूप में क्या होती है, संचित रहते हैं क्या, सूचनाएं। आंसर होगा आपका सी नंबर। आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 29 नंबर के, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। और उसी तरह क्वेश्चन ही पूछता है शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, कोशिका होता है। इसी तरह ये पूछा है ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला क्या दिया है, ऑप्शन दिया है ग्लोमेरुलस, वोमेल्सन या मूत्रवाहिनी या नेफ्रॉन। आंसर होगा क्या आपका, नेफ्रॉन आंसर होगा। ठीक है ना, आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया यहाँ पे 30 नंबर के, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह या घेंगा या बौनापन। इंसुलिन से क्या होता है वो, इसके कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है वो, मधुमेह होता है। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर होगा आपका 30 के बी नंबर। आगे लिखे 31 नंबर क्वेश्चन की, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया आपका क्या है, आंसर आपका भौतिक प्रक्रिया है। क्या वो, भौतिक प्रक्रिया। आंसर नंबर होगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन चलेंगे 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में फ्लोएम का काम क्या होता है ना। पादप में जो होते हैं फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम का काम होता है भोजन का पहुंचाना। आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा वो, आंसर आपका होगा ए नंबर। आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जो लार मुंह के अंदर बनते हैं ना, कर उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, गैस्ट्रीन, लाइटिन या पेप्सिनोजेन। लार जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं क्या,
टाइलिन पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा वो? सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम 34 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? जो अग्नाशयिक रस होते हैं ना, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज एवं माल्टेज पाए जाते हैं, रेनिन पाए जाते हैं, या टाइलिन या पेप्टिडेजन पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा 34 के? तो 34 के आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी कि एमाइलेज एवं माल्टेज। यानी माल्टेज होता है किसमें? दोनों ये एंजाइम होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे हम 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है आमाशय में, पकाशय में, बरियात में या इलियम में? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? इलियम में। आंसर होगा आपका डी नंबर। आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वो प्रकाश संश्लेषण जब हो जाता है ना, तो कह रहे हैं उस क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन पहला क्या लिखा है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन या वसा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कार्बोज। क्या होगा वो? कार्बोज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? कार्बोज। जैसा ऑप्शन देगा वैसा आंसर किया जाएगा। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दिया 37 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है, यानी ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? CO2, पूर्ण हरित या सौर ऊर्जा? मूल स्रोत कौन सा है? 37 नंबर के आंसर क्या होगा? 37 के आंसर होगा आपका ए नंबर। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही भी करवाया था। आंसर क्या होगा? जल होगा। क्या होगा वो? जल होगा। 37 नंबर के आंसर जल होगा। आगे क्वेश्चन दिया 38 नंबर यहाँ पे कि सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वह क्या कहलाता है? लिखा है कि अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास या इनमें से कोई नहीं? 38 के आंसर होगा सी नंबर। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो दोनों होता है, दोनों को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलेंगे यहाँ पे 39 नंबर। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, या छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं? तो पित्त जो होता है हमेशा यकृत से क्या होता है? पित्त हमेशा कहाँ से स्रावित होता है? वो आंसर होगा बी नंबर, यकृत से। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का, या प्रकाश का? कारण जब शरीर के अंदर श्वसन क्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर दे सकते हैं क्या होती है? यानी कि जब श्वसन क्रिया होती है तो शरीर के अंदर क्या बनती है बाबू? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रसंकुचन एवं अनिस्थिलन दाब होता है। यानी जो हमारा कह रहा है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर स्वच्छ व्यक्ति के लिए कितना होता है? 120/80 होता है, या 80/120? यानी कि 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, इसमें आंसर क्या हो सकता है 41 का? याद रखिएगा स्वच्छ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120/80। आंसर होगा क्या? ए नंबर। आगे क्वेश्चन चलेंगे कितना 41 नंबर में। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सॉरी 42 नंबर, कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ऑप्शन पहला क्या लिखा है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, या एंडोडर्म, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपका होगा क्या? आंसर होगा इंडोडर्म में से होता है। आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? आंसर होगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे 43 नंबर पर लिखा है मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक का काम क्या है? ब्रिक का काम क्या है बाबू? पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, ये परिवहन करना। मैंने इस क्वेश्चन को कराया था अभी। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ब्रिक का काम होता है क्या बाबू? ब्रिक का काम होता है आपका सी नंबर, उत्सर्जन करना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे किस पे? 44 पे लिखा है पादप में एंजाइम उत्तरदायी है, सॉरी जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। सबसे सिंपल है, जाइलम का काम होता है क्या? जल का वहन करना, जल को पहुंचाना। आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर आपका ये होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन चलेंगे आगे हम किस में?
45 नंबर लिखेंगे कि लिखा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है कार्बो, यानी कि देखिए CO2 हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल स्वरूप। आंसर होगा इनमें क्या, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए इनमें सभी आवश्यक। आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा वो, आंसर होगा आपका डी नंबर। आगे चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया क्या कहाँ होता है, यह क्रिया होती है कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक में या केंद्रक में, कहाँ होती है। पहला ऑप्शन का आंसर याद रखिएगा आपका क्या था आंसर। आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका बी नंबर। यानी कि जब पाइरुवेट का विखंडन होता है CO2 मिलेगा, जल ऊर्जा कहाँ मिलेगा, ये कहाँ होता है प्रक्रिया, आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्वपोषी होता है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, यानी देखिए स्वपोषी किसे कहते हैं, हमेशा हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर आपका बी होगा। आगे लिखा है 48 नंबर की इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती, हरितलवक, ग्राना या एस्ट्रोमा। आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। 48 नंबर का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर होगा आपका पत्ती। पत्ती होगा क्या वो, आंसर होगा आपका ए नंबर। 49 नंबर चले, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। देखिए सभी याद रखिएगा, सभी के लिए अनिवार्य पूछा है ना, करे कौन सी क्रिया जो इनमें से सभी के लिए अनिवार्य, आंसर होगा क्या, श्वसन। सभी जीवों को सांस लेना जरूरी होता है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी नंबर। आगे चलेंगे 50 में, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अंडोपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का बाबू, तो कोशिका झिल्ली आपका क्या होगा, 50 के आंसर क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर क्या होगा। आंसर याद रखिए, कोशिका झिल्ली जो है क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखना चाहिए अर्धपारगम्य, थोड़ा यहाँ पर गलती लिखी है, ठीक है ना, यहाँ पे अर्धपारगम्य याद रखिए क्या होगा वो, अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य होता है। 51 में लिखा है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, शैवाल, कवक, जीवाणु। ईस्ट किसके अंतर्गत आता है, ईस्ट आता है आपका किसके अंतर्गत, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ईस्ट आता है कवक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बाबू, ईस्ट आता है कवक के अंतर्गत। 52 में लिखा है दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही जमता है ना, कौन सी क्रिया से, किण्वन से, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या उत्सर्जन से। यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका किसका, आपका कौन सा क्वेश्चन बाबू, तो 52 के आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि जानते हैं इसमें आंसर वही बनेगा जो कि अलग होगा, तो अलग यही दिख रहा है, किण्वन होगा। क्वेश्चन 53 लिखा है यहाँ पे, जीन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों जैसा कार्य नहीं करता है, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या अंडाशय या विसरण। आंसर आपका बी नंबर होगा, पीयूष ग्रंथि लिख दीजिएगा, ठीक है ना, तो ग्रंथि रहेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन हम नंबर 54 पे, लिखा है कि यहाँ पे 64 पे, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है, कौन है का, पादप के अंदर कौन सा हार्मोन जो वृद्धि करता है पेड़ पौधों को, जिबरेलिन है, एड्रेनलिन है, या इंसुलिन या थायरॉक्सिन है। 64 के आंसर क्या होगा, 64 नंबर के आंसर पता हो तो कमेंट में दे सकते हैं। 64 नंबर के आंसर क्या होगा, एड्रेनलिन है क्या वो, एड्रेनलिन, यानी कि आंसर नंबर का क्या, वृद्धि हार्मोन यही है, बी नंबर। क्या क्वेश्चन कुछ गलत लिखा था क्या वो, सॉरी, अच्छा गिनती गलत लिखा है ना, तो गिनती 53 था ना, तो ये 54 होगा, हाँ 54 होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा था, हाँ वृद्धि हार्मोन ना, वृद्धि हार्मोन कौन है, चूंकि उस समय क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा गया था, क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे, वृद्धि हार्मोन कौन है, जिबरेलिन है, आंसर होगा ए नंबर बाबू। 54 का आंसर यहाँ पे गिनती, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 होना चाहिए ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है ना। 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है ना, ठीक से कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन लिखा है आगे की तरफ,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज। सबसे सिंपल है, आंसर होगा ग्लूकोज का बाबू। आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे क्या, पेड़ पौधे ग्लूकोज ही नहीं मिलता है। आगे चलेंगे हम 56 नंबर के लिखा है यहाँ पे, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? कह रहा है किस प्रक्रम से शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होता है? क्योंकि जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा जब लेसन श्वसन के बारे में, तो श्वसन की क्रिया से क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर होगा आपका ये नंबर, श्वसन। आगे नंबर लिखा है यहाँ पे 57 के आहार नल, चूंकि गलत लिखा है वहाँ पे, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन पहला क्या लिखा है, ग्रासनी या महाशय, छोटी आंत, ग्रास नली। अब आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, आहार नल की सबसे लंबा भाग क्या है बाबू? तो आहार नल की सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर पे हम 58 पे। 58 क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? चूंकि एटीपी, देखिए आंसर होगा एटीपी। क्या होगा वो? एटीपी आंसर होगा। एटीपी को क्या हम ऊर्जा मुद्रा के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। एटीपी को हम मुद्रा ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 58 के बी नंबर। 59 लिखेगा, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है ना, सीरा में, रंध्र द्वारा, माध्यम सीरा द्वारा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका क्या? बी नंबर, यानी कि रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू? रंध्र के द्वारा होता है। आंसर नंबर बी। 60 नंबर चलेंगे। 60 नंबर लिखा है यहाँ पे कि उदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी। कह रहा है कि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त का पंप कौन करता है? फेफड़ा करेगा, या निलय करेगा, या अलिंद। देखिए दायां बायां निलय जो होता है ना, निलय होता है किस में? दिल के अंदर। तो दिल ही ना पंप का काम करता है। पंप जो दिल के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं निलय द्वारा, निलय हिस्सा होता है। यही निलय क्या करता है? शरीर में पूरा ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर आपका होगा, आंसर नंबर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? आगे चलेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना 61, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में होता है? आंसर देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल है ना। आंसर क्या होगा 61 का? आंसर होगा 61 के सी नंबर। क्या होगा वो? सी नंबर। स्फैग्नोमेनोमीटर होता है ना। आंसर नंबर सी होगा। यही रक्त को, यानी बीपी को, आप कभी ना कभी बीपी नाप पाए होंगे ना, तो यही मशीन से बीपी नापता है, या किसी को मापते हुए देखे होंगे आप। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाने में काम करता है? यानी थक्का, यानी मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या किसी रीजन से कहीं हाथ पैर फट जाते हैं, तो कहते उस थक्का बनाने में कौन काम करता है? थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। आंसर क्या होगा? सी नंबर। यह इंसानों को समझिए करोड़ों में से किसी एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। सभी इंसान के अंदर होते, लेकिन ना होते करोड़ों में से किसी का नहीं होता है, जो ब्लड अगर कहीं हाथ पैर कट जाए, फट जाए, तो उसका ब्लड रुक ही नहीं पाता है। लेकिन सभी व्यक्तियों के अंदर होता है ये चीज़। लिखा आगे नंबर क्वेश्चन की, मांड परीक्षण के लिए हरी पत्ती आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। आपने देखिएगा ना, तो आप जब किताब को स्टडी कीजिएगा तो उसमें किताब में इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन पहला लिखा है मण्ड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है ना मण्ड परीक्षण के लिए क्या करते हैं? हरी पत्ती पर आयोडीन डालते हैं, किस लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा आपका बी नंबर। क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 64 नंबर लिखा है यहाँ पे, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, या 10x पर, या 25 या 45? याद रखिएगा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड कितने का पावर देखा जाएगा वो? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10x, यानी कि 10 जो होता है ना, उसमें पावरिंग बढ़ाने का सिस्टम होता है माइक्रोस्कोप में, तो 10x की पावर पर देखा जाता है। आगे लिखा है यहाँ पे कि
तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है, गलफर